In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Numerical number 5 4 तक हम कर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. Numerical number 5 determine the gravitational force of attraction between Urwa and Aisha. इसकी बात आपने देखा, इस तरह बनाए आप कि आपने क्या मालूम करने हैं, फोर्स मालूम करने हैं उर्वा और आयशा के. स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 50 मीटर, ठीक है. ये समझना. द मास ऑफ उर्वा इज 60 kg. आप उसको उर्वा के मास का अनुमान कंसीडर करें, कितना है, 60 kg. एंड डेट ऑफ आयशा इज 70 मीटर. डेट से मतलब यहाँ पे कौन है, मास है, मास, ठीक है. m2 कितना है, m2 कांस्टेंट कैपिटल 6.672 मीटर स्क्वायर पर. देखिए बात कौन सा मालूम यूज करेंगे यहाँ पे, पुट करें इसमें f इज इक्वल टू g की वैल्यू क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है. आइए बात, तो इसमें ये आयशा और उर्वा के दरमियान फोर्स कितनी है, 1.5. आइए बात में वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन. देखा बनाया वेट ऑफ रानी W कितना है, 450 न्यूटन. That is surface of Earth, ठीक है. इसका मतलब ये है कि surface of Earth पे g की वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड के 9.2 मीटर. फाइंड हर मास, क्या मालूम करना है, मास. ये एनएम टेबल के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसके सॉल्यूशन कर करेंगे आप, F इज इक्वल टू mg. मास मालूम करना है ना, g नीचे जाएगा या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर वेट की वैल्यू का पुट करेंगे आप, प्लस टू m. तो हमारे पास नहीं है, मालूम करना है g की वैल्यू कितना है, 10 नीचे डिवाइड में आएगा, 450 ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 10 to m. ये करना मास कितना है, अच्छा रानी का मास कितना आया, 45 kg. है नहीं है, आएगा 45 kg उसका क्या है, मास आ रहा है. न्यूटन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ क्या गिवन है, वेट गिवन है दोबारा से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका वेट कितना है, 700. व्हाट विल बी द नेबुलस वेट एट द सरफेस ऑफ, ये तो सरफेस ऑफ अर्थ. आपने मिरर का वेट कहाँ मालूम करना है, सरफेस ऑफ अर्थ. देखो हमें मास अगर पता चल जाए ना तो हम आसानी से मूव पे मालूम कर सकते हैं. तो इसके लिए इस सेक्शन में यहाँ पे हम मास मालूम करेंगे. देखो मास, वेट और मास का रिलेशन अभी यहाँ क्या निकला, देखो इसी फार्मूले को इधर चेंज करो हम g तो W और ये g कहाँ आएगा, नीचे तो m. तो मास का जो रिलेशन निकालता है वो क्या है, W और g, ठीक है. तो m मालूम करेंगे, W की वैल्यू क्या है, W ऑन अर्थ 700 और g हमारा कितना है, 10. 0 करके मास इसका कितना आया, 70 kg. अब एक चीज आपको डेटा में पता होना चाहिए, याद रखो g आम नो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आम नो, या एक्सेलरेशन की ग्रेविटी आम नो चीज क्या है, g आम वो होता है 1.62 डिग्री से 1.6 आ जाता है, 1.62 होता है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये होता है मून पर g की वैल्यू. अर्थ पर g की वैल्यू 10, मून पर g की वैल्यू 1.6, ठीक है. तो अभी हम मून पे मालूम करेंगे, मून पर भी वही होगा, F इज इक्वल टू
एम जी मास तो कांस्टेंट है लेकिन जी हम मोल मालूम करेंगे, ठीक है। तो W इक्वल्स टू एम कितना है 17 मल्टीप्लाई जी हम मोल कितना है 1.6। तो W इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई 1.6 112। ये वेट आया इसका कहां पर मून पर। जमीन पर वेट कितना था 700 क्या मून के केजी न्यूटन केजी नहीं आएगा वहाँ पे न्यूटन और केजी में बदलती है, हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, वो भी नहीं चलता मिनट की। प्लैनेट है इस मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। उस प्लैनेट का जो मास इस तरह का मास ऑफ प्लैनेट डेटा बना मास ऑफ प्लैनेट कितना है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ठीक है समझ आया 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एंड रेडियस 2 टाइम्स ऑफ अर्थ। और उसी प्लैनेट का जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आसान है। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज कितना है आपको पता है जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। जी स्मॉल जी ऑन प्लैनेट हमने मालूम करने, ठीक है समझ आ गया। अच्छा इसका सॉल्यूशन नोट करें। तो पहली बात तो ये कि हमें ये काम करना ये पड़ेगा कि और ग्रेविटी ऑन अर्थ यानी स्मॉल जी ऑन अर्थ के लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये उसके लिए फार्मूला इस तरह बनाएंगे F is equals to capital G m1 m2 power r square। F की जगह वेट की जगह mg is equals to ये g एक अर्थ का एक किसी भी बॉडी का m रखो डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ होगा ना कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से एक m कैंसिल। तो यहाँ जी किसके बराबर है जी ऑन कैपिटल जी एम और आर ई की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है ये अर्थ को इसके बराबर, ठीक है। ये अर्थ के लिए अर्थ और किसी भी बॉडी के। अब हमें यही जी मालूम करना है किसके लिए प्लैनेट के लिए। अब जी तो कैपिटल जी ही रहेगा एम ये मास ऑफ अर्थ की जगह पे अभी मास ऑफ प्लैनेट ये जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पे रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है आर ई, ठीक है कि नहीं। अब कंडीशन के मुताबिक जी भी हमने मालूम करना है। कंडीशन के मुताबिक जी तो ऐसे ही लिखेंगे एम पी की जगह क्या पुट करेंगे 4 एम ई, ठीक है। और आर ई की जगह आर की स्क्वायर निकालेंगे। आर ए की जगह आप क्या लिखेंगे आर पी की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे आर पी आ गया ना आर पी की स्क्वायर। अब आर पी की जगह आप क्या लिखेंगे आर पी की जगह आप लिखेंगे आर पी की वैल्यू क्या है 2 आर ई। आई बात। अब यहाँ अगर हम देखें तो जी पी इक्वल टू इसके स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 जी एम ई और 2 2 4 आर ई की स्क्वायर। 4 4 कट गया। अगर आप थोड़ा होल करें जी एम ई आर ई की स्क्वायर किसके बराबर है ये मास ऑफ अर्थ करेंगे जी एम ई आर ई स्क्वायर किसके बराबर है स्मॉल जी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ जो जी ऑन प्लैनेट है वो बराबर है किसके स्मॉल जी के। क्यों क्योंकि ये पोर्शन है ना ये पोर्शन वो बराबर है किसके स्मॉल जी के। यहाँ अगर आप ये पोर्शन जी के बराबर तो जी पी की वैल्यू में क्या है जी की वैल्यू आ रही है जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड।
तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तो पेपर के लिए हम डिस्कस कर, ठीक है। जुलाई का नंबर 9 का है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट व्हिच ऑर्बिट द अर्थ एट एल्टीट्यूड at an altitude of 400 किलोमीटर। क्या गिवन है डेटा में? डेटा में हाइट गिवन है। हाइट कितना है? 400 किलोमीटर। अच्छा मीटर में कन्वर्ट करो इसको, 400 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, तो ये हमारा क्या आएगा h 400 मल्टीप्लाई है कितना? 4 लेना, पावर 5 क्या आया? एक्सपोनेंट में लिख दिया, ठीक है। हाइट की वैल्यू ये वाली भाई, सैटेलाइट बी मालूम करना है ना, कैलकुलेट स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी मालूम करना है। तो बी के लिए हमें जी की वैल्यू चाहिए। जी कितना है? 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा हमें मास ऑफ अर्थ चाहिए। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? बताइए कितना होता है मास ऑफ अर्थ? 6 एक्सपोनेंट 24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ याद है आप किसी को? 6.382 करके देखो यार जल्दी, एक्सपोनेंट 6 मीटर, यही है ना? एग्जैक्ट वैल्यू दीजिए, 6.382 सही होगा? 382 जस्ट 382 यस सर। हमने पहले 6 कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, यस सर। v इक्वल क्या था? v इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल जी m और h, यही था ना? अब वैल्यूज डायरेक्ट पुट करो। v इक्वल टू कैपिटल D की वैल्यू क्या है? 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है? मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है? 6.38 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू क्या है? 4 एक्सपोनेंट 5 सबको आप क्या देंगे? ठीक है, हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये भी ऊपर वाला कर रहा हूँ 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 6 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। उत्तर जो आ रहे हैं वो है 4.002 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 6.38 क्या है यार? 6.38 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट 5 क्या है नीचे? 2.52 एक्सपोनेंट 12। अब इन दोनों को डिवाइड कर जा रहा हूँ। 4.002 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाई 4.552 एक्सपोनेंट 12, ठीक है। और डायरेक्ट रूट भी ले रहा हूँ, सही है आंसर? डायरेक्ट रूट लेने से आएगा 12.5। क्या है आगे? 12.52 मीटर पर सेकंड, इसका क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है। पर सेकंड स्क्वायर में हाँ